नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 का बताएंगे, जो 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आपको हम ब्लूप्रिंट बताएंगे। ब्लूप्रिंट में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने अंक के प्रश्न आएंगे, कितने वर्डों में लिखना है, आपको सभी बताएंगे। और आज जो आपको जो प्रश्न पत्र बता रहे हैं, ये अंग्रेजी का प्रश्न पत्र रहेगा और किस कक्षा के लिए, कक्षा 8वीं के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, न्यू ब्लूप्रिंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क 2025 बोर्ड एग्जाम, यानी कि आपको कहा है 2025 परीक्षा के लिए नवीनतम ब्लूप्रिंट एवं अंक विभाजन किसका है, इंग्लिश का है। ये इंग्लिश का है और क्लास 8। और जो आपका समय रहेगा, कितने समय का पेपर रहेगा, आपका 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। और जो मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे आपके, 16 मार्क्स यानी 60 मार्क्स रहेंगे। देखिए इसमें ब्लूप्रिंट में क्या दिया है आपको, ब्लूप्रिंट पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ सीलर का मार्क दिया है, नेचर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वर्ड लिमिट, मार्क्स अलॉटेड पर क्वेश्चन, टोटल मार्क्स। तो जो मल्टीपल्स क्वेश्चन आपके रहेंगे, मल्टीपल्स क्वेश्चन में बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 5 रहेंगे। और इसमें वर्ड लिमिट यानी शब्दों की कोई लिमिट नहीं वर्ड। और ये प्रत्येक मार्क्स यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक डिवाइड है। और टोटल कितने अंक रहेंगे, 5 अंक। इसी प्रकार फिल इन द ब्लैंक कितने रहेंगे, क्वेश्चन 5 रहेंगे। और आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक रहेगा और ऐसे 5 अंक हो गए। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपकी जो अति लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे वो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। और इसको जो लिखना है आपको, एक सेंटेंस में इसका उत्तर लिखना है। और जो आपके मार्क्स रहेंगे 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, यानी कि 6 प्रश्न है तो 6 प्रश्न के लिए 2 अंक, 6 दूनी 12 अंक रहेगा ये। इसी प्रकार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपके जो लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे वे रहेंगे 6। और उसको आपको कितने वर्ड में लिखना है, 50 वर्ड में लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के रहेंगे, ऐसे 18 अंक हो गए। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे और ये 100 वर्ड्स में लिखना है। और प्रत्येक जो मार्क्स यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स रहेंगे, ऐसे आपके 20 मार्क्स हो गए। तो टोटल इसको करेंगे तो आपको 60 अंक हो गए ये। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल क्वेश्चन 26 रहेंगे और मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 60। और जो डिफिकल्टी यानी कठिनाई स्तर जो रहेगा यहाँ पे, डिफिकल्टी लेवल इजीली रहेंगे, जो सरल प्रश्न रहेंगे आपके कितने रहेंगे, 20 रहेंगे। एवरेज यानी औसत में जो रहेंगे, औसत प्रश्न रहेंगे 60% और डिफिकल्ट रहेंगे 20%। फिर दिया है स्किल लेवल, यानी कि आपका कौशल है तो अधिभार, तो जो ज्ञान से संबंधित 20% रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड 60% रहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपका ब्लूप्रिंट हो गया। इस ब्लूप्रिंट के बाद मैं आपको जो बोर्ड परीक्षा 2024 में हुई थी उसके जो प्रश्न बताऊंगा। और यही प्रश्न यहाँ से अधिक प्रश्न आपकी मेन परीक्षा जो होने वाली है, 2025 की बोर्ड परीक्षा होने वाली, उसमें भी पूछे जाएंगे। तो आपको पेपर की तैयारी करना है। फिर इसके बाद मैं आपको मॉडल पेपर भी बताऊँगा, जो आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, जिससे आपको जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 की होने वाली उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 अंग्रेजी कक्षा 8वीं, समय दिया 2.5 घंटे का रहेगा पेपर आपका, पूर्णांक 60 रहेंगे। और यह क्या दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। तो जो आपके बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे, प्रश्न 1 से 5 तक। इसमें आपको निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं, देखिए। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें आपको विकल्प चुनना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। तो देखिए सही विकल्प चुने और लिखें। और प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या दिया है, 1 अंक दिया है। अब देखिए इसमें आपका प्रश्न क्वेश्चन 1, इन विच स्टेट इन कान्हा किसलई इंस्टीट्यूट, यानी कि कान्हा किसलई किस राज्य में स्थित है। स्टेट मीन्स राज्य, कान्हा किसलई किस राज्य में स्थित है। ए नंबर बिहार, बी नंबर महाराष्ट्र, सी नंबर मध्य प्रदेश, डी नंबर उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर आपको मालूम होना चाहिए, कान्हा किसलई किस यानी कि राज्य में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तेनाली रामन वाज फेमस फॉर, यानी तेनाली रामन किसके लिए प्रसिद्ध थे। हिज विजडम, हिज जोक्स, हिज फ्रेंडशिप और हिज बैड टेम्पर, यानी कि किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। हिज विजडम मीन्स क्या होता है, उसकी बुद्धि। हिज जोक्स मीन्स होता है, क्या होता है हिज जोक्स मीन्स, उनके चुटकुले। और हिज फ्रेंडशिप यानी उसकी दोस्ती। और हिज बैड टेम्पर यानी कि उसका बुरा स्वभाव। तो जो तेनालीराम थे वो किसके लिए फेमस थे, हिज विजडम यानी अपनी उसकी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चंद्रशेखर आजाद वास अर्डेंट फ्लावर ऑफ, यानी कि चंद्रशेखर आजाद किसके लिए प्रबल अनुयायी थे। तो ए नंबर राम, बी नंबर कृष्णा, सी नंबर शिवा और डी नंबर हनुमान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, हनुमान के लिए क्या थे, अनुयायी, प्रबल अनुयायी थे। इसके बाद हु ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, यानी बाजार के दिनों में हमेशा कौन आता है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, बाजार के दिनों में हमेशा कौन आता है। तो ए नंबर वॉचमैन, बी नंबर मिल्कमैन, सी नंबर बलूनमैन और डी नंबर जुंगलर। तो बताइए, ए नंबर वॉचमैन यानी कि एक धोबी, ए मिल्कमैन यानी दूध वाला, ए बलूनमैन मीन्स क्या हुआ, एक गुब्बारा आदमी यानी जो गुब्बारे वाला आदमी है, और जुगल यानी एक बाजीगर।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बलून मैन, ए बलून मैन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है गिव द प्लूरल फॉर्म ऑक्स, यानी कि आपको जो ऑक्स है, ऑक्स का क्या बताना है, बहुवचन प्लूरल बताना है। तो ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन होता है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से 6 से 10 तक रहेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर खालिस्तान स्पेसीज ऑफ बर्ड इन कान्हा नेशनल पार्क। इसमें ये कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 200। तो आप फिल इन द ब्लैंक में क्या कर देंगे, 200 मीन्स 200 जो प्रजातियां हैं, कान्हा के इसलिए पक्षियों की कितनी प्रजातियां, 200 प्रजातियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर खालिस्तान, हम कितनी बार खालिस्तान की कामना करते हैं, तो ये आ जाएगा अनादर यानी हम कितनी बार दूसरे की कामना करते हैं। फिर अगला ब्रेवियर डेट शो हाई मॉडल स्टैंडर्ड इज खालिस्तान कार्ड। तो यहाँ पे कह रहा है वह व्यवहार जो नैतिक मानकों को दर्शाता है वो क्या कहलाता है, तो कहलाता है विल्टूर कहलाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा सुदृढ़, तो यहाँ पे आप विल्टूर लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द वीकली मार्केट ऑफ वीक बिफोर होली इज कॉल्ड खालिस्तान। तो यह कह रहा है होली से एक सप्ताह पहले लगने वाला साप्ताहिक बाजार कौन सा है, तो यह आ जाएगा आपका भगोरिया, कौन सा, भगानिया हाट मीन्स बाजार, भगानिया बाजार लगता है कब, होली से एक सप्ताह पहले लगने वाला साप्ताहिक बाजार कौन सा है, तो भगारिया हाट। फिर उसके बाद द आपका एंथोनिम ऑफ ओबे का एंथोनिम क्या होता है, ओबे मीन्स होता है आज्ञा का उलोम क्या होगा, डिसओबे यानी कि डिसओबे यानी अज्ञा करना, तो यहाँ पे डिसओबे आ जाएगा। इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन ये किस प्रकार के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 11 से 16 तक। इसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या करना है आपको, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देना है। और क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखें। इच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने, यानी कि इसमें दिया है प्रश्न 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के हैं, 2 अंक के हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर। इसमें है बाघ ने लकड़हारे को क्या उपहार दिया, प्रेजेंट ऑफ वुड कटर, कि बाघ ने किसको, वुड कटर लकड़हारे को क्या उपहार दिया। तो आपका आंसर कहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम, तो आपका यहाँ से आपको इतना याद करना, हिम आ शेड गोल्ड ऑर्नामेंट, यानी कि बाघ ने उसे सोने के आभूषणों का एक शेड भेंट किया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर कर सकते हैं। बोलिए आपको हिम आ शेड गोल्ड ऑर्नामेंट। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द गटला, गटला क्या है। तो उत्तर बता देंगे, गटला इज मेमोरी पिलर विच इज स्टोन क्लेवर्ड एंड ऑयल पेंटेड। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, गत्ता इज द क्या है, मेमोरी पिलर विच स्टोन क्लेवर्ड एंड ऑयल पेंटेड, यानी गतला एक स्मृति स्तंभ है, मेमोरी मीन्स यानी कि स्मृति, पिलर मीन्स स्तंभ है, जो विच स्टोन विच इन स्टोन क्लेवर्ड एंड ऑयल पेंट, यानी गतला एक स्मृति स्तंभ है जो पत्थर पर नक्काशी करके तेल से चित्रित किया गया है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। इसका हिंदी में हो जाएगा, राजा का चित्र बनाने के लिए दरबार में किसे आमंत्रित किया गया था। Who was invited to court to draw the portrait of the king। राजा का चित्र बनाने के लिए दरबार में किसे आमंत्रित किया गया था। तो आप आंसर बताएंगे, ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मन, यानी कि एक ब्रिलियंट प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसका नाम है राजा वर्मन वाज इन्वाइटेड टू द कोर्ट ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। बस आपको आंसर कहाँ से, हु के स्थान पे क्या लिख देना है, ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम राजा वर्मन। बस आपको यहाँ से ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मन, उसके बाद जो आपका ये पूरा प्रश्न से आ जाएगा, वास इनवाइट, देखो वास इनवाइट टू कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ किंग, यानी कि राजा वर्मा नामक एक प्रतिभाशाली कलाकार को राजा का चित्र बनाने के लिए दरबार में आमंत्रित किया गया था। ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ और ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट साइंस इन द स्काई एट द नाइट फॉर अवे,
यानी कि रात में दूर आसमान में क्या चमकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा द मून एंड स्टार्स शाइन इन द स्काई एट नाइट। यानी कि रात में चांद और तारे, मून मीन्स हो गया चांद, एंड यानी और स्टार मीन्स तारे, इन द स्काई एट नाइट यानी आसमान में रात में चांद और तारे आसमान में चमकते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर ओनली वाट की जगह द मून एंड स्काई, बस आपको इतना याद करना है। उसके बाद है शाइन इन द स्काई एट नाइट। तो आपके आधा आंसर तो आपके क्वेश्चन में छुपा रहता है, तो आप तैयारी उससे कर सकते हैं। इसके बाद राइट द अपोजिट जेंडर, आपको क्या बताना है इसमें? विपरीत लिंग बताना है। जैसे टाइगर, टाइगर मीन्स क्या होता है? शेर। बाघ, बाघ का टाइग्रेस हो जाएगा, शेरनी। उसके बाद हार्स, हार्स का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? मेयर। हार्स मीन्स घोड़ा, मेयर मीन्स घोड़ी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16, मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स। जो आपके जो मॉडल दिए हैं, कौन से मॉडल? निम्नलिखित मॉडल का उपयोग करके वाक्य बनाना है आपको। तो जैसे केन और मे, तो केन का क्या वाक्य बन, केन मीन है तो सकना, तो कैन यू डू यू दिस वर्क, क्या आप यह काम कर सकते हो? और मे के लिए वाक्य क्या बनेगा? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो इस प्रकार से आप कैन और मे जो मॉडल दिए उनसे आपको क्या बनाना था? सेंटेंस बनाना था। इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, चलिए ध्यान दीजिए, पढ़िए क्या दिया है यहाँ पे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक कैसे क्वेश्चन है? शॉर्ट आंसर वाले हैं। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, राइट द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या करने का है? निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। इच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने प्रश्न? प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन, यानी गांव वालों ने कुल्हाड़ी, एक्समैन मीन्स क्या हुआ? कुल्हाड़ी वालों से क्या अनुरोध किया? रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध। व्हाट डिड द विलेजर, विलेजर मीन्स गांव वाले, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध, और एक्समैन यानी कुल्हाड़ी। गांव वालों ने कुल्हाड़ी वालों से क्या अनुरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा द विलेजर रिक्वेस्टेड। कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? यहीं से स्टार्ट करेंगे। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक, उन्होंने गांव वालों ने कुल्हाड़ी वालों से वापस जाने का अनुरोध किया। टू ओनली आपको क्या लिखना है? टू गो बैक। तो जो गांव वाले हैं उन्होंने एक्समैन कुल्हाड़ी वालों से वापस जाने का क्या किया? अनुरोध किया। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, वाई वर द पीपल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि इसमें कहा लोग मुख्यमंत्री के प्रशासन से, चीफ मिनिस्टर मीन्स होता है मुख्यमंत्री के प्रशासन से नाखुश क्यों थे? अनहैप्पी मीन्स नाखुश क्यों थे? तो आपका आंसर हो जाएगा एवरीथिंग इन द स्टेट ऑफ थ्रोन इन द डिसऑर्डर एंड क्रॉस बिकॉज ऑफ राजावर्मन हस्टी डिसीजंस एंड बैड मैनेजमेंट, सो द पीपल वर अनहैप्पी। एंड राजा वर्मन के जल्दबाजी में लिए गए निर्णय और खराब प्रबंधन के कारण राज्य में सब कुछ अव्यवस्थाएं थी, इसलिए गांव के लोग उनसे नाखुश थे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। वाई डू द थिंक डेट बिलोंग टू द डे डू व्हेन द मून इज आउट ऑफ नाइट, दिन की चीज़ें क्या कर, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? व्हाट डू द थिंग दैट बिलोंग टू द डे डू व्हेन द मून इज आउट एट नाइट, यानी कि दिन की चीज़ें क्या करती हैं जब चांद रात को निकलता है? तो उत्तर में आएगा दे स्लीप व्हेन द मून इज आउट एट नाइट, वे रात को चांद निकलने पर सोते हैं। दिन के जो चीज़ें हैं चांद के निकलने पर क्या करती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दे स्लीप व्हेन द मून इज आउट एट नाइट। ओनली आपका आंसर दे स्लीप और बाकी व्हेन द मून इज आउट एट नाइट जैसा का वैसा लिख देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द बेस्ट ऑफ द विर्टूस, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में क्या होगा? सभी गुणों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो द बेस्ट विर्टूर इज टू हैट नून, सबसे अच्छा गुण किसी से नफरत ना करना है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट योर लीव फॉर ए वीक ड्यू टू योर ब्रदर या सिस्टर मैरिज।
आपको अपने प्रिंसिपल को क्या करना है, एक पत्र क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें आपको 1 वीक की छुट्टी के लिए अपने भाई या बहन की शादी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, जो भी रहेगा आपका स्कूल का नाम लिख दिए। फिर लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू इन्फॉर्म दैट माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिज ऑन 7 मई 2025, यानी मेरी बहन की शादी 7 मई 2025 को है। रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 डे, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे 7 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आई शैल बी थैंक यू टू यू, यूअर सिंसली नेम, अपना XYZ जो भी होगा, क्लास का नाम और डेट लिख दी। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आपके स्कूल में लिखाए होंगे तो स्कूल के आधार पर एप्लीकेशन तैयार कर लेना। आपके जितने भी एप्लीकेशन आएंगे उनमें इसी प्रकार से लिखना है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक एप्लीकेशन आपका 3 मार्क्स का आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, राइट दीज सेंटेंस यूजिंग एंड, बट और एस लिंकर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे एंड, बट और आर का क्या करना है, यूज़ करना है, उपयोग करना है। तो देखिए यहाँ राकेश मस्ट लर्न टू यूज़ अ कंप्यूटर, ये फुल स्टॉप है। राकेश विल नॉट गेट अ गुड जॉब, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप के स्थान पे आपको यहाँ पे एंड, बट या आर क्या लगेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर क्यों आएगा देखते हैं, चलिए। आर मीन्स क्या होता है, अन्यथा। इसका अर्थ हुआ राकेश मस्ट लर्न टू यूज़ कंप्यूटर, राकेश को कंप्यूटर चलाना सीखना होगा। अन्यथा ही विल नॉट गेट अ गुड जॉब, अन्यथा उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो और मीन्स क्या हो गया, अन्यथा या, अन्यथा भी होता है या होता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। उसी प्रकार वी नॉक्ड एट द डोर, खालिस्तान नोबडी आंसर्ड, इसमें क्या आ जाएगा आपका, वी नॉक्ड एट द डोर बट, इसमें क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा। बट क्यों आएगा, बट मीन्स होता है लेकिन, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं, नोबडी मीन्स आंसर्ड, यानी किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर इसके बाद सारा वर्कड हार्ड, यदि सारा ने कठिन मेहनत की, और एंड मीन्स हो गया और, सी ऑन द स्कॉलरशिप, तो उसे क्या मिली, स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे एंड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये बट आ गया, और इसमें क्या आ गया आपका, किसका यूज़ कर दिया हमने, आर का। तो इस प्रकार से एंड, बट और आर का यूज़ करना था आपको, तो हमने एंड, बट और आर का यूज़ करके बताए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक। और यहाँ पे इसमें भी उसके क्या दिए, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए हैं देखिए यहाँ पे, इसके इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं पढ़ लीजिए। राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैरी 5, यानी कि आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के हैं, 5 अंक के दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, राइट द समरी ऑफ द पोयम द बलून मैन, आपको क्या कह रहा है, द बलून मैन कविता का सारांश लिखना है। जो बलून मैन कविता आपके पाठ में दी है, आपकी बुक में दी है, उस कविता का सारांश अपने शब्दों में यहाँ पे लिखना है। तो देखिए इसका सारांश मैंने क्या बताया हूँ यहाँ पे, द पोयम द बलून मैन डिपिक्ट अ बलून सेलर हु राइड इन द मार्केट ऑन मार्केट डे, ही कैरीज कलरफुल balloon that appeared to children. The speaker describes the balloons' colors and how they seem to tug at their string, wanting to fly away. The children are captivated by the balloon and eagerly requested their parents to buy them. The balloon man happy sell his balloons. इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन नंबर 23 दिया उसकी समरी बताना है। पोयम कौन सी पोयम की, द बलून मैन, और इसमें किस प्रकार से बताना पड़ेगा, कविता द बलून मैन में एक बलून विक्रेता को दर्शाया गया है, डिपिक्ट बलून सेलर को दर्शाया गया है, जो बाजार में आता है, जो बाजार में आता है, वह ही कैरीज कलरफुल बलून्स डेट एपियर, वह क्या करता है, रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर आता है, जो बच्चों को क्या लगते हैं, आकर्षित करते हैं। वक्ता, स्पीकर मीन्स वक्ता, गुब्बारे के रंगों का वर्णन करता है और बताता है कि कैसे वे अपने धागों को खींचते हुए उड़ जाना चाहते हैं। बच्चे गुब्बारे में से मोहित ही हो जाते हैं और उत्सुकता से अपने माता पिता से उन्हें खरीदने का अनुरोध करते हैं। बैलून मैन खुशी खुशी अपने गुब्बारे बेचता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो समरी आ सकती है या आपको पोयम की 4 लाइन लिखने के लिए भी आ सकती है। तो आपको पोयम की 4 लाइन भी तैयार कर लीजिए, 5 लाइन लिखने के लिए आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज़ आवर लाइफ, क्या कह रहा है इसमें, हाउ इज़ आवर लाइफ अफेक्टेड बाई फ्लड्स, क्या कह रहा है, बाढ़ के कारण। इसमें कह रहा है आपका बाढ़ से हमारा जीवन कैसे प्रभावित
होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा देयर इज डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इम्प्रीडेमिन्स एंड सोल्स इनरोसियस एक्यूस ड्यू टू फ्लोड्स, यानी बाढ़ के कारण जान माल का नुकसान होता है, महामारी और मृदा अपरदन होता है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए क्या कह रहा है। यू नो दैट बीस हम क्या कि मधुमक्खी गुनगुनाती हैं। मधुमक्खियाँ कैसी होती हैं? गुनगुनाती हैं। यू आल्सो नो दैट बीस मेक हनी। आप यह जानते हैं कि मधुमक्खी शहद बनाती हैं। सम ऑफ यू मे हैव बीन स्ट्रंग बाई ए बी बट डू यू नो वाई बीस हम स्ट्रिंग अप और डांस। और क्या कह रहा है उसमें? मधुमक्खी शहद बनाती हैं। आप में से कुछ को मधुमक्खियों ने डंक मारा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ गुनगुनाती हैं, डंक मारती हैं या नाचती हैं? तो ये आपकी जो पेसेज दी, इस पेसेज को पढ़ना है और उसके आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर हम कैसे देंगे। पहला प्रश्न क्या है, पूरे इसको आपको पेसेज को पढ़ लेना है। व्हाट डू बीस कलेक्ट, यानी कि 20 मधुमक्खियाँ क्या एकत्र करती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 कलेक्ट पोलन एंड नेक्टर। मधुमक्खियाँ पराग और रस एकत्रित करती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द नेक्टर। व्हाट इज द नेक्टर, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा देखते चलिए। द नेक्टर इज, ये इसका आंसर भी आपको यहीं मिल जाएगा, ये इसमें ढूंढना है आपको। ये द नेक्टर साइरप फाउंड एट द बलून बॉटम ऑफ द फ्लावर कप, ये यहीं से आंसर ढूंढ के आपको लिख देना है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट कैन बीज डू लाइक ह्यूमन ब्रिंग, तो इसका आंसर आपका लाइक ह्यूमन ब्रिंग दे कैन टेस्टेड स्वीट स्टोर स्टडी ऑफ ब्रिटिंग थिंग्स। तो ये देखिए यहीं से इसका आंसर ये आपका बन गया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू बीस मेक ट्रिप्स, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बीस मेक ट्रिप्स कलेक्ट नेक्टेड एंड पोलेट। उसके बाद दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो कोल्ड का अपोजिट और टॉप का अपोजिट बताना है। तो कोल्ड का हॉट हो जाएगा, टॉप का बॉटम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, राइट द पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज। आपको ट्रीज के बारे में क्या लिखना है, जो महत्व यानी कि पेड़ों के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो आप पेड़ों के महत्व पर अनुच्छेद लिख देना है यहाँ पे, जैसे इसका मैंने अनुच्छेद बताया हूँ। ट्रीज आर इजिटेंटियल फॉर और इन्वायरमेंट एंड वेल बीइंग, दे प्रोटेक्ट ऑक्सीजन, क्लीन द एयर, प्रिवेंट सोल्स erosions and the provide habitat for wildlife. Trees also make beautiful our suddenly often sad and supply valuable resource like food and wood. Protecting trees is equal for the maintaining and health ecosystem and ensuring a sustainable full year। यानी कि आपको यहाँ पे इस प्रकार से इसका टिप के बारे में लिखना है कि पेड़ हमारे पर्यावरण और भलाई के लिए आवश्यक हैं। वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, हवा को साफ करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और वन जीवों को आवास प्रदान करते हैं। पेड़ हमारे आसपास के वातावरण को भी सुंदर बनाते हैं, छाया प्रदान करते हैं और भोजन और लकड़ी जैसे बहुमूल्य संसाधन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। और ये किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया। ये जो क्वेश्चन पेपर था बोर्ड एग्जाम 2024 का था, लेकिन 2025 में भी इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपको ये हमने जो प्रश्न पत्र जो 2024 का बताया अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को वन ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।